आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है। बजट पर ऐवान में आम बहस का वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर किसी के आईनी हुकूक का किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, मुनासिब वक्त पर की जाएगी समाअत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मेलबर्न में कोड़ा ममालिक की चौथी मीटिंग में की शिरकत। हिंद बहरल काल खिते पर तवज्जो की गई मरकूज। और हुकूमत तेलंगाना तलबा को तालीम के लिए मौसर सहूलतें कर रही है फराहम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद में बॉयज हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सविता इंदर रेड्डी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमा को राज्यसभा में वाज़ेह किया कि नए बजट में करप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुल्क में करप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करना नहीं है। उन्होंने कहा कि करप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करना या न करना यह अलग मामला है और इस पर मखसूस राय की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने बजट 2022-23 पर ऐवान में आम बहस का जवाब देते हुए कहा कि कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है। ऐवान में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर फाइनेंस की तकरीर के दौरान खड़े होकर कहा कि वजीर फाइनेंस बजट पर बराह रास्त बात करें। रिजर्व बैंक के सरबराह ने कहा है कि लोग करप्टो करेंसी में खतरा देखकर पैसा लगा सकते हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में करप्टो करेंसी की तिजारत पर न तो पाबंदी आयद की गई है और न ही इसकी इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी लगाना या न लगाना एक ऐसा मामला है जिस पर माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम मुनाफे पर टैक्स न लगाएं? मुनाफे पर टैक्स लगाना हुकूमत का आलमी हक है। करप्टो असासे के कानूनी होने का मसला बाद में आता है। काबिल जिक्र बात यह है कि 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमण ने डिजिटल असासों की खरीदो फरोख्त में कैपिटल गेन पर 30% की शरह से टैक्स लगाने का इल्तिजाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी जायदादों के लेन देन में नुकसान को किसी भी तरह से आमदनी में एडजस्टमेंट पर पाबंदी लगाने के इल्तिजाम की तजवीज भी पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो हिजाब तनाजे पर नजर रखे हुए है और मुनासिब वक्त पर मुतालिका अर्जियों की समाअत करके सभी के आईनी हकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की। सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। कामत ने पीर के लिए मामला दर्ज करने की दरखास्त की थी। कामत ने खुसूसी तस्करे के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने 15 फरवरी से तलबा तलिबात के इम्तिहानात के आगाज के अलावा मुख्तलिफ दीगर आईनी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए और खुसूसी इजाजत अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अबूरी फैसले में तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करने का हुक्म दिया था। जस्टिस रमन ने सीनियर वकील कामत से कहा कि आईनी हुकूक सबके लिए है और यह अदालत इसकी हिफाजत करेगी। हम मुनासिब वक्त पर फहरिस्त बनाएंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटक हाईकोर्ट से हिजाब तनाजे से मुतालिक दरखास्तों को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली इस बेंच के सामने अदालत उज़्मा में मुंतकिल किया था और इस दरखास्त पर जल्द समाअत करने की अपील की थी। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद कहा था कि मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत के लिए दर्ज है। पहले वहां समाअत होने दें, इसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की जरूरत की वजाहत करते हुए सिब्बल ने कहा था कि इम्तिहान होने वाले हैं, स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लड़कियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यह तनाज़ा पूरे मुल्क में फैल रहा है। इस मामले पर फौरी तौर पर गौर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले के जेर समाअत होने और सुनवाई का हवाला देते हुए कहा था कि पहले उन्हें इस मामले पर गौर करने दें। कर्नाटक में हाल ही में उस वक्त तनाज़ा शुरू हुआ जब एक तालीमी इदारे में तालिबात को हिजाब उतारकर क्लास में जाने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया।
वजीर खारजा एस जयशंकर ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपने हम मनसबों के साथ जुमा को मेलबोर्न में क्वाड ममालिक की चौथी मीटिंग में शिरकत की, जिसमें हिंद बहर अल कहाल खिते पर तवज्जो मरकूज की गई। क्वाड ममालिक के वज़ीर खारजा के चौथे इजलास से पहले डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा मार्क पेने, अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और जापानी वज़ीर खारजा योशिमासा हायाशी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। मिस्टर पेने ने ट्वीट किया कि चौथी क्वाड वज़ीर खारजा की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका की मेजबानी के लिए पुरजोश हूं। हम एक महफूज और खुशहाल हिंद बहर अल कहाल खत्े के लिए एक मुस्बित और पुरजोश एजेंडे के साथ लिबरल जमहूरियतों का एक अहम नेटवर्क है। इस मुलाकात में गुज़िश्ता साल फरवरी में मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें वो एक आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहर अल कहाल खिते के अपने मुश्तरका विजन के पेश नज़र इलाक़ाई स्ट्रैटेजिक उमूर पर ख्यालात का तबादला करेंगे। इसमें तमाम वज़ीर खारजा कोविड वबा, सप्लाई चेन, अहम टेक्नोलॉजीज, मौसमियाती तब्दीली, बुनियादी ढांचे जैसे असरी चैलेंजों से निपटने के लिए क्वाड टाउन का जायजा लेंगे और 2021 के दो सरबराही इजलासों में रहनुमाओं के ऐलान करदा मुस्बित और तामीरी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। First of all, thank you for hosting what it was truly a productive meeting of the Quad Foreign Ministers. We also had an opportunity earlier in the day to meet collectively with Prime Minister Scott Morrison for what was a very insightful, very useful discussion before our own deliberations. The interactions that we've had has made it evident that robust bilateral relations between our respective countries, our strategic convergences and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. We are building an agenda which seeks to further our shared vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. We are keen to work together to further peace and stability and economic prosperity in the Indo-Pacific through collective efforts which address contemporary issues. In this context, we will continue to support our ASEAN partners in their efforts to uphold peace, stability and prosperity in the region. Their centrality is important to recognize and reiterate. We reviewed the Quad's ongoing efforts to combat the COVID pandemic and agreed to expedite delivery of safe and affordable vaccines, support capacity building and augment infrastructure for last mile delivery. Quad's discussions and efforts to build resilient supply chains, enhance availability of trusted critical technologies, counter disinformation and uphold a rules-based multilateral trading system will contribute to fostering global economic resilience. दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमा को गोवा के वोटरों से आम आदमी पार्टी को रियासत में खिदमत करने का मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि मैं गोवा के लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन रियासत का मुस्तकबिल बदल सकता है। आप सबने कांग्रेस को 27 साल, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन दोनों ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप उन्हें दोबारा 5 साल दे दें तो कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ जूं का तू रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया है। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूं कि एक मरतबा आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने बताया कि गोवा पर 24,000 करोड़ का कर्ज है। अगर कांग्रेस और बीजेपी इख्तिदार में आते हैं तो यह कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप पार्टी को वोट दें, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो ये बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मापुसा में हेलीपैड बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन रियासत में बस स्टैंड की तरक्की का काम कई बरसों से रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं गोवा के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि गोवा मेरे लिए बहुत अहम है। अगर हमारी पार्टी इख्तिदार में आई तो सड़क, बस स्टैंड और राबिंदर भवन को इसी रफ्तार से तामीर किया जाएगा जिस रफ्तार से वज़ीर आज़म के लिए हेलीपैड बनाया गया है। तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है।
हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा। सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है। गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 साल बीजेपी को दिए। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिट्स ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के केरला, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक किए गए मुबैना तबसरों पर एहतजाज करते हुए आज राज्यसभा में कायदा 267 के तहत तहरीक इल्तिबा का नोटिस दिया था। ताहम चेयरमैन ने उसे नामंजूर कर दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी का मामला उजागर करते हुए तहरीक इल्तिबा का नोटिस दिया था। चेयरमैन ने उनके नोटिस को भी नामंजूर कर दिया। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखने के बाद बताया कि ब्रिट्स और सिंह ने रूल 267 के तहत तहरीक इल्तिबा के नोटिस दिए थे, जिन्हें चेयरमैन ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद उन्होंने आम बजट पर बहस शुरू करने के लिए टीडीपी के कनकमिदुल्ला का नाम पुकारा। इस पर सीपीआईएम के अरकान ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। ब्रिट्स ने निजाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये रियासतों से मुताल्लिक मसाइल उजागर किए जा सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त ये मसला नहीं उठाया जा सकता क्योंकि चेयरमैन नोटिस को नामंजूर कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बजट पर बहस का आगाज किया। रियासत कर्नाटक में जारी बदअमनी के मसले ने तालीमी इदारों में तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए। अदाकारा सोनम कपूर आहूजा की तवज्जो इस मसले पर मबजूल करवाई है। इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर ने पगड़ी में मलबूस मर्द और हिजाब में मलबूस औरत की तस्वीर शेयर की और इसमें सवाल किया कि पगड़ी का इंतखाब हो सकता है लेकिन हिजाब का क्यों नहीं हो सकता। सोनम कपूर की ये पोस्ट कर्नाटक में कई खवातीन के हिजाब पहनने पर मुजाहिरीन की तरफ से बदतमीजी के बाद सामने आई है। यह सारा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक हुकूमत ने 5 फरवरी को तमाम स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया, जिसमें उन कपड़ों पर पाबंदी आयद की गई जो मसाबात, सालिमियत और अवामी अमन अमान को खराब करते हैं। एक रोज कबल नगमानिगार जावेद अख्तर ने भी हिजाब पहनने पर खवातीन पर मुबैना हमलों की मजम्मत की थी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद, मुल्लिका उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में नए बॉयज हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में तालीमी सहूलतें बहम पहुंचा रही है और तालीम के हुसूल में तलबा को मौसूर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वजीर तालीम पी सबिता इंदर रेड्डी ने खिताब करते हुए कॉलेज के तलबा को मशवरा दिया कि वह तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हॉस्टल की सहूलत का इस्तेमाल करें। इफ्तिताही तकरीब की सदारत प्रोफेसर डी रविंदर, एजाजी वाइस चांसलर उस्मान सिटी ने की। अपनी सदारती तकरीर में हॉस्टल की इमारत के डिजाइन और तकमील के लिए चीफ इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी की खिदमात को उन्होंने सराहा। इस प्रोग्राम में कॉलेज के मुमताज साबिक तलबा और एसोसिएशन के अरकान ने भी शिरकत की। प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायणा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर बी रेडिया नायक, ओएसडी वाइस चांसलर और प्रोफेसर जे लक्ष्मण नायक, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद उस्मान यूनिवर्सिटी भी इस मौके पर मौजूद थे। ఇక్కడ 70% లేడీస్ ఉంది సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్. ఈ హాస్టల్ బాయ్స్ కోసం ఇచ్చినా తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో అంటే లేడీస్ కి ఒక సెపరేట్ హాస్టల్ కడతా అంటే హామీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు లేడీస్ కు అంటే సెపరేట్ యూనివర్సిటీ ఓపెన్ చేస్తారంటే ఆ రోజు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చారు. తప్పకుండా నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ లో డిసిషన్ తీసుకువెళ్తున్నారు. ఈ సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ హాస్టల్ అంటే చాలా బాగా ఉంది. వితౌట్ హాస్టల్ అంటే కష్టమవుతుంది. ఈ హాస్టల్ అంటే ఎంత బాగా చాలా తక్కువ పీరియడ్ లో 1.5 year లో కంప్లీట్ చేశారు. 17 crores ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. చాలా 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది. చాలా అందరికీ పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు. ఎడ్యుకేషన్ అంటే మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. తెలంగాణ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో హెబ్ ఉంది. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు
ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మీ శ్రీమతి మాలితేవి గారు ఆలమూరు ఎమ్మెల్సీ గారు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే బాగా అయితే టీచర్ ఉంది, చాలా సర్వీస్ మంచి ఇచ్చారు. ఈ స్టార్టింగ్ లో ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పీఠా ఉంది, ఆయనకు ఏముంది అంటే ఇష్టం ఉంది ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే. ఈ ఫస్ట్ టైం కాంటెస్ట్ చేసినారంటే ఇప్పుడు చెప్పినాం ఒక పొలిటికల్ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా. మీ మినిస్టర్ గారు సబితా మేడం చాలా యాక్టివ్ మినిస్టర్, చాలా సీనియర్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. చాలా సీఎం అంటే ఏం మా మేడం చెప్తే అంటే తప్పకుండా సీఎం గారు ఇమీడియట్ గా కన్సిడర్ చేస్తా. నేను చాలా అందరికి స్టూడెంట్స్ కి పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ అంటే ఇంత పెద్ద హాస్టల్ అంటే నియర్లీ 300 స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ ఉంది. ఫుడ్ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మా స్టేట్ లో అంటే ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టే స్టూడెంట్స్ కి చాలా బాగా హాస్టల్లో రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించారు. అది నాకు సంతోషం కలిగించిన విషయం. మా అమ్మాయిలందరూ కూడా 70% ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సంతోషం కలిగించిన విషయం మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ మన చెప్తున్నాను, మాకు ఊరికే నామకే వస్తాయని కాకుండా కరెక్ట్ ప్లానింగ్ చేయండి, కరెక్ట్ మ్యాపింగ్ చేయండి. ఎక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ ఉండాలో, ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ ఉండాలో, ఎక్కడ ఏది అవసరం, అటు రూరల్ అర్బన్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ని కూడా ఇబ్బంది కాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఎప్పుడు చెప్తున్న సందర్భంలో చాలా వరకు మనం ముందుకెళ్తున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన దగ్గర దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా చిన్న గురుకులాలు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు అది ఆ ఫలితాలు ఇప్పుడు మనకు కనిపించాయి. కానీ భవిష్యత్తులో ఆ ఫలితాలు ఎంత బాగుంటాయంటే దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా మన తెలంగాణ బిడ్డలే ఉంటారు. అది మాత్రం 100% फिरकापरस्ती, मजहबी मुनाफरत, तासुबियत और तंग नजरी फिल्मी सनत में भी बहुत पहले ही दाखिल हो चुकी है। फिल्में चाहे हिंदी जबान की हों या किसी इलाकाई जबान की, ज्यादातर मौजू दहशतगर्दी होता है और असल विलन मुसलमान। फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन गुंडों और मनफी किरदारों के नाम और गेट अब ज्यादातर मुसलमानों के ही होते हैं। तफरी और हुब्बुल वतनी के पैगाम के नाम पर मुसलमानों और उनके मजहब को निशाना बनाना और मुसलमानों की दिल आजारी करना फिल्म साजों के लिए इंतहाई आसान और पैसे कमाने का जरिया बन गया है। वहीं सेंसर बोर्ड्स भी ऐसी फिल्मों को बिना किसी काट छांट मंजूरी देते हैं। 11 फरवरी से रियासत तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सिनेमाघरों में तेलुगु फिल्म FIR की नुमाइश होने वाली है। इस फिल्म का मौजू भी दहशतगर्दी है। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म अदाकार रवि तेजा पेश कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद फिल्म के हीरो विष्णु विशाल हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर मन्नू आनंद है। इस फिल्म को 11 फरवरी से सिनेमाघरों में तेलुगु और तमिल जबान में नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस तेलुगु फिल्म FIR के तशरीरी पोस्टर्स पर कलमे तैयबा की इशाअत के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। जाहिर है कि फिल्म के पोस्टर किसी भी आम जगहों पर चस्पा किए जाते हैं और चंद दिनों में ये पोस्टर्स दीवारों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे कलमे तैयबा की तौहीन होती है। विकाराबाद जिले के तांडूर में कल से इस फिल्म की नुमाइश यानी जुमा से इस फिल्म की नुमाइश शांत महल थिएटर में की जाने वाली है। इस सिलसिले में तशरीरी पोस्टर्स शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चस्पा किए गए, जिसे देखकर आज मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और फिल्म के पोस्टर्स पर कलमे तैयबा की इशाअत के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की शदीद मजम्मत की। इस मसले पर मुकामी मुस्लिम कायदीन अब्दुल हादी शहरी, सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सैयद कमाल अत्तर, रियासती सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सदर जमीयत उलमा जिला विकाराबाद मोहम्मद बाबर, सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर मोहम्मद यूसुफ खान, सदर ईदगाह कमेटी तांडूर MA नईम, अफ्फू सदर तांडूर, टाउन TRS MA अलीम, नायब सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर और दीगर फौरी पुलिस से रुजू हुए। दफ्तर DSP में तांडूर का दौरा कर रहे SP जिला विकाराबाद N कोटी रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे इन सिनेमा पोस्टर्स पर दर्ज कलमे तैयबा से वाकिफ करवाते हुए बताया कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम कायदीन ने एक तहरीरी शिकायत भी जिला SP कोटी रेड्डी के हवाले की। मुस्लिम कायदीन की इस शिकायत के बाद जिला SP कोटी रेड्डी ने फौरी पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि तांडूर के तमाम मुकामात पर चस्पा इन सिनेमा के पोस्टर्स को निकालते हुए बहिफाजत पुलिस तहवील में रखे जाएं। जिसके बाद पुलिस अहदेदारों की टीम ने सिनेमा थिएटर पहुंचकर इस फिल्म के तमाम पोस्टर्स को अपनी तहवील में ले लिया और तांडूर के तमाम मुकामात पर चिस्पा किए गए पोस्टर्स को निकालकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर DSP तांडूर लक्ष्मी नारायण, सर्कल इंस्पेक्टर तांडूर अर्बन राजेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस तांडूर अर्बन MA रऊफ भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 घंटा पहले मुझे तांडूर के नौजवानों का फोन आया
कैसा FIR के फिल्म का नाम है, जिसके पोस्टर के ऊपर हीरो के बैकग्राउंड के ऊपर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जिससे तांडुर के सारे नौजवान मुस्तहिल हो गए और जहाँ भी ये पोस्टर लगे पूरे नौजवान वहाँ पर जमा हुए। जैसा ही मुझे फ़ोन आया, मैं तांडुर CI साहब को रुजू हुआ, फ़ोन किया तो वो SP साहब के साथ अंतारण के अंदर कोई स्पेशल केस के मामले में आए थे। पहला ऐसा था मामला ऐसा, आप फ़ौरन उस पोस्टर को निकालिए और थिएटर को बंद कराइए और वो फिल्म रिलीज होने मत देना। आधा घंटे का मुझे टाइम दीजिए, मैं SI साहब उनको भेज दूँ, मैं यहाँ पर CA साहब SP साहब के साथ हो और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अब्दुल रऊफ साहब SI 1 से मैं बात करा तो उन्होंने भी ये वादा किया कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर मैं पूरे पोस्टर निकालूंगा, फिल्म रिलीज होने नहीं दूंगा। और हम इसकी इत्तला हाईकमान को भी दे दिया, असदुद्दीन नवी साहब को दिए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है, बजट पर ऐवान में आम बहस का वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर किसी के आईनी हुकूक का किया जाएगा तहफ्फुज। चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा मुनासिब वक्त पर की जाएगी समाअत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मेलबोर्न में क्वाड ममालिक की चौथी मीटिंग में की शिरकत। हिंद बहर अल खिते पर तवज्जो की गई मरकूज। हुकूमत तेलंगाना तलबा को तालीम के लिए मौसर सहूलतें कर रही है फराहम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद में बॉयज हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से गुजरा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदर रेड्डी का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।